पूर्वी दिल्ली में पानी की किल्लत जारी, लोगों को उठानी पड़ रही हैं तमाम परेशानियां। बाजार से खरीद कर रहे हैं घर का काम। कई जगह आ रहा है गंदा पानी। केजरीवाल के तीसरे कार्यकाल पर जनता की राय, पूर्वी दिल्ली काम से ज्यादा नहीं दिखी खुश, कुछ लोग संतुष्ट तो कुछ नहीं। चौहान महानगर में चुनाव को लेकर इलाके में सरगर्मियां हुई तेज, लोगों से मिल रहे हैं प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर चौधरी ने निकाली रैली, कहा आप और बीजेपी की खोलूंगा पोल। शास्त्री पार्क में सड़क हादसे में हुई होमगार्ड की हत्या, ट्रक और मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा, ड्राइवर अभी भी फरार। और पैसों की किल्लत की वजह से बंद हुए 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, स्टाफ को नहीं मिली सैलरी। संदीप कपूर ने कहा दिल्ली सरकार हम लोगों को नहीं देती है फंड, जल्द से जल्द शुरू होंगे प्लांट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कहते हैं किसी भी चीज की अहमियत जब पता पड़ती है जब वो हमारे पास नहीं होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग पानी को बहुत आसानी से लेते हैं, लेकिन जब इस पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है तो किस किस तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं जो कभी सोची भी नहीं होती हैं। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट में गंदा पानी आने की वजह से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। अगर पानी आ भी रहा है तो पानी बहुत गंदा है, जो किसी काम में इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। इसी को लेकर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने पूर्वी दिल्ली की आवाम से बात की। पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या क्या तकलीफें आप लोगों को उठानी पड़ रही हैं, क्या कह रही है पानी से त्रस्त जनता, जरा आप भी सुनिए इनकी तकलीफों को। प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है कि जो पानी आ भी रहा है वो मडी है कॉलोनी में, और चारों तरफ से जहाँ भी आ रहे मेरे पास तो लगातार मैसेज आ रहे हैं कि पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही। तो मैंने बड़े ऑफिसर से बात की है, वो कह रहे हैं कि अभी कैनाल की सफाई चल रही है, अगर उसकी 2-3 दिन में ठीक होगी तभी पॉसिबल होगा। इसलिए चारों तरफ दिक्कत तो सबकी हो ही रही है, पानी जहाँ भी है गंदा ही है इस टाइम। तो फिर पानी साफ भी नहीं है, पिए या बीमार हो या क्या करें ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन देखते हैं कब तक सही सप्लाई होती है। कर रहे हैं, थोड़ा भर के रखा है, थोड़ा कोशिश करेंगे आगे भर के रखें। खरीद कर भी पीना पड़ रहा है। हाँ जी, हमारे यहाँ सूरजमल बिहार में तो पिछले 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था। आज सुबह आया है, लेकिन वो इतना गदरीला और मिट्टी वाला पानी है, वो पीने लायक तो है नहीं। वो पीने के लिए तो बाहर से मंगा रहे हैं, तो सिर्फ कपड़े वपड़े धोने के काम आ जाएगा, खाने वाने के, और कुछ पानी तो गंदा ही है। परेशानी बिना पानी के कुछ होता ही नहीं। घर में सुबह उठते ही सबसे पहली जरूरत पानी की ही होती है। केजरीवाल सरकार 3.0 की पहली वर्षगांठ पर काफी खुश है। अपने कामों को लेकर काफी ढिंढोरा पीट रही है, जगह जगह विज्ञापन करके लोगों को बता रही है। हमने भी पूर्वी दिल्ली की आवाम से जानना चाहा कि क्या आप सरकार के कामकाज से खुश हैं, जो नीतियां और योजना वो लाई हैं उससे आप लोग सहमत हो। सीसीएन के रिपोर्टर आर चौधरी ने सीलमपुर और शादरा में जाकर लोगों से जाना, जहां लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग काम से संतुष्ट नजर आए तो कुछ लोग काम से संतुष्ट नजर नहीं आए। अलग अलग लोगों ने राय दी है, क्या कहा जरा आप भी सुनिए। वैसे तो देखो, नहीं वैसे तो बहुत, अगर वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने काम किया, ऐसी बात नहीं किया। लेकिन इलाके में हम किसी को काउंसिलर बना रहे हैं या किसी को एमएलए बना रहे हैं, ये तो आप थोड़ा गलत टाइम पे आए हो। अभी गली नहीं बनी, पिछले 1 महीने तो टूटी पड़ी थी। ये किसका काम है? ये इलाके का काउंसिलर का ही तो काम था। अब वहाँ पे जाओ तो कहते हैं जी इलाके की तो एमसीडी की सीटें खाली पड़ी है, कोई काउंसिलर ही नहीं, कौन करेगा काम? आम आदमी को बोलना चाहिए था हमारी उत्तर प्रदेश से, भाई हम भी नागरिक तो हैं, फिर हमें भी यहाँ 30 साल हो गए इस गली में रहते हुए। कितना खुश है जो उसने काम किया है, कितना खुश है उसके काम से? चौवनी भर तो खुश है ही। काम तो वो जो अभी आम आदमी सरकार कर रही है वो सही ही कर रही है। बाकी उसके खाते में कितने काम है, उसके अंडर में कितने काम है, सबका हमें पता नहीं। बाकी जो कुछ बाकी उसे करना चाहिए। दिल्ली दंगों की जहाँ तक बात है तो उसमें केजरीवाल मुकम्मल तरीके से फेल है।
बिल्कुल। मैं इस केजरीवाल के बारे में या दिल्ली सरकार के बारे में इतना जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश का वो मुख्यमंत्री है, उसको लोगों ने वोट देकर के जिताया और वो अपने लोगों को नहीं बचा पाया। भले ही वो हमेशा क्या करते हैं, बहानेबाजी करते रहते हैं कि भाई पुलिस हमारे अंडर में नहीं, फौज हमारे अंडर में नहीं। भाई तुम मुख्यमंत्री कैसे हो? अब जिन्होंने तुम्हें वोट दे करके तुम वहाँ तक पहुँचाया कुर्सी तक, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? 3 दिन तक दंगा रेगुलर चलता रहा, क्या किया उसने? काम तो इन्होंने क्या है कि ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत किया हुआ है, लेकिन अब जनता के एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा हाई ही रहते हैं। उस हिसाब से तो क्या है कि अभी थोड़ा बहुत और करना ही था। जैसे अभी इन्होंने ये जो लेडीज़ लोग के लिए इन्होंने बसों वगैरह फ्री वगैरह करी है, ये तो खैर अच्छी बात है। हमारा दलाली सिस्टम ख़त्म हुआ है। कैसे? हम कोई भी काम करवाने के लिए जाते थे बुरानी में या कहीं भी, पहले से रिश्वत डिमांड होता था, वो चीज़ बहुत हद तक कम हो गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 3.0 के 1 साल पूरे कर लिए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर बहुत गदगद है और अपने कामों को बेमिसाल बता रही है। इसी पर हमने कांग्रेस और बीजेपी से बात की और जाना क्या केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में विकास की रफ्तार को तेज किया, काम किया। तो क्या कहा कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने और बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने, जरा आप भी सुनिए। आपने देखा होगा कि पिछले सालों में ये कितना काम हुआ है। 5 साल जो पहले बिताए हमने, ये साल तो कोरोना में निकल गया काफ़ी, फिर भी काम हुए हैं। तो सभी विधायक जो जीते हैं हमारे एरिया में काम कर रहे हैं। अरविंद जी ने जो घोषणा की थी, पानी की, बिजली की, स्कूल की, सभी यथावत हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। लोग कहते थे जी आएंगे दोबारा तो बिजली का बिल माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी भी माफ़ किया हमने, बिजली का बिल भी माफ़ किया। आज का पेपर पड़ा होगा, 73.54% लोगों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। इतने हर्ष का विषय है कि ऐसी सरकार जो बिल्कुल वचनबद्ध है, जो कहा उन्होंने किया। अभी नई घोषणा वो करने वाले हैं। अभी हमने 20% आपके उसमें भी लेस किया है, जो सर्कल रेट का रेट है रजिस्ट्री का, उसमें 20% कम किया है लोगों को राहत देने के लिए कि लोग रजिस्ट्री कराएं और रेवेन्यू भी आएगा और 20% की छूट भी पाएंगे लोग। तो मैं समझता हूँ कि पूरे 5 साल बड़े अच्छे बीते हैं। 1 साल आज हो गया, बड़ा खुशी का मौका हमारे लिए। केजरीवाल का 1 साल नहीं 6 साल, और इस साल मैं समझता हूँ केजरीवाल सरकार कि जो कहते हैं बड़े गुणगान कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। अगर ये प्रॉपर तरीके से कोरोना को मैनेज करते तो 10,000 से ज़्यादा डेथ नहीं होती दिल्ली के अंदर। कोरोना को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकामयाब रही सरकार। चाहे उनको फैसिलिटी जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, नर्सेज नहीं थे, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं थी, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी, आईसीयू बेड की ज़रूरत थी, आईसीयू के पूरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। तो सारी कमियाँ इस साल रही हैं। अभी अपने कितने गुणगान करते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने कर दिया। जब मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाई थी, 5-6 क्लिनिक के अंदर ही टेस्टिंग होती थी खाली, सिर्फ दिल्ली के टोटल क्लिनिक्स के अंदर, सारी क्लिनिक्स के अंदर नहीं होती थी। और इन्हें कहा था 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, कहाँ बनाए? 206 भी नहीं बनी। जो डिस्पेंसरीज थी दिल्ली गवर्नमेंट की, उनको अगर प्रॉपरली मेंटेन करते, उनमें लैब की फैसिलिटी आज भी है, आज उनको और स्ट्रेंथन करते, तो मैं समझता हूँ कि ये कोविड की बीमारी जो आई है उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलती। डॉक्टर्स होते, और इन्होंने क्या किया, जो MBBS स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उनको लगा दिया। जो अनट्रेंड लोग हैं उनको ICU में लगा दिया। तो ये कह रहे हैं हमने उपलब्धि की है, तो मैं इसको उपलब्धि मानता। ये तो खाली विज्ञापन की सरकार है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण कभी भी केजरीवाल जी रोक नहीं पाए। दिल्ली वालों की आयु घट रही है, दिल्ली वालों को बीमारियां बढ़ रही हैं, और जब इसमें कोरोना का प्रकोप मिल गया तो दिल्ली में भारी तबाही हुई। और जब तबाही हो रही थी नवंबर के महीने में और जून के महीने में, जब लाशें गिनती में नहीं आ पा रही थी पूरी, और जब लाशों को एक सम्मानजनक तरीके से जलाया भी नहीं जा पा रहा था, उस वक्त आपने केंद्र सरकार की मदद मांगी और वो मदद मिलने से दिल्ली संभली। लेकिन जैसे दिल्ली संभली, आपने विज्ञापन देने शुरू कर दी कि केजरीवाल ने कमाल कर दिया, कोरोना से फाइट कर लिया। केवल विज्ञापन और केवल भाषण देने से व्यक्ति बड़ा होता हो तो केजरीवाल जी आप बहुत बड़े हो, लेकिन काम करने के नाम पर आपकी वजह से शिक्षकों की, सफाई कर्मचारियों की बार बार हड़ताल होती है, क्योंकि आप उनको टाइम पर तनख्वाह नहीं देते। और वो इसलिए नहीं देते कि एमसीडी में दिल्ली की जनता ने आपको चुना नहीं है। दिल्ली की जनता से आप बार बार इस बात का बदला लेते हो कि उसने एमसीडी में केजरीवाल को वोट क्यों नहीं दिया। तो पूरी की पूरी दिल्ली बेहाल
और वाहवाही लूटे केजरीवाल। बड़ी शर्मनाक बात है कि दिल्ली के बेड़े में 8000 बसें आ जानी चाहिए थी, अभी तक 800 बसें भी डीटीसी में नहीं आई हैं। जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, दिल्ली पूरी की पूरी डीटीसी पूरी घाटे में चल रही है। 65,000 करोड़ का बजट होते हुए दिल्ली की सड़कें जर्जर हो गई हैं, धूल उड़ती है, पोल्यूशन बढ़ता है, दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। कभी आप हरियाणा के नाम पर, किसानों के नाम पर और कभी किसी और के नाम पर बच के निकलने की कोशिश करते हो, और ये आप कभी नहीं करते कि स्थायी रूप से स्मोक टावर लगवा लिए जाएं, दिल्ली का विकास कर दिया जाए, दिल्ली के सफाई तंत्रों को, वैक्यूम क्लीनर्स को, मशीनरी को इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि दिल्ली एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सके। शास्त्री पार्क इलाके में ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से दोनों में भयंकर आग लग गई। इसमें मोटरसाइकिल सवार होमगार्ड की जलकर मौत हो गई है। तुरंत ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने किसी तरह से शव को बाहर निकाला। शव पूरी तरह से जल चुका था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान तिलक राज के रूप में हुई है। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार तिलक राज अपने परिवार के साथ बाबरपुर में रहते थे। परिवार में पिता सत्यपाल, पत्नी, 2 बच्चे और अन्य सदस्य हैं। वे होमगार्ड थे। फिलहाल उनकी तैनाती डीटीसी बस में थी। मामला ये रात में गए थे वो घर से बाहर, मतलब किसी पार्टी वगैरह में, तो वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद लास्ट उनसे 3-1 बजे करीब बात हुई होगी, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद तो मॉर्निंग में घर पे सबने इन्फॉर्म करा, कहाँ है, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था नाइट से। तो उसके बाद 11 बजे जाके पुलिस वाले घर पे आए थे। उन्होंने बताया था ऐसा 86 नंबर की गाड़ी की मतलब एक्सीडेंट हो गया था। वो चीज़ 11 बजे पता लगी। बस नहीं थी, ट्रक था। नीचे चले गए थे क्या? ट्रक के नीचे चले गए थे। शास्त्री पार्क की जो चौक है अंदर वाला, जो लोहे के पुल से आता है, वहाँ पर ट्रक आ रहा था रॉन्ग साइड, उस ट्रक से टक्कर हो गई और वहाँ पर ऑन द स्पॉट आग लग गई। हमको 11 बजे करीब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, और वहाँ पे पुलिस भी लेट पहुँची थी। बहुत चोट नहीं आई, वो बॉडी जल गई। आग किस में लगी? ट्रक में लगी थी आगे? बाइक के अंदर, और ट्रक के बाइक में लगी गिरने के बाद, और फिर वो ट्रक के टायरों ने पकड़ लिया आग, तो बहुत हो गई। पूर्वी दिल्ली में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अपने अपने इलाकों में प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। चौहान बांगर से कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर चौधरी ने रैली निकाली, जिसमें इलाके के लोग इकट्ठे हुए। कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर अहमद ने कहा कि बीजेपी और आप सरकार की पोल खोलूंगा। मैं एमसीडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। क्या भाई, एमसीडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। केजरीवाल के जो दंगे के अंदर, जो कोरोना के अंदर उन्होंने काम किया, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इलाके के डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी तरफ से वादे क्या किए गए हैं? मैंने सबसे पहला वादा किया सफाई का। 150 गलियाँ, 300 कर्मचारी, फिर भी इलाका गंदा है, उसको साफ करेंगे। एक मैंने लेंटरों पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसा खाया जा रहा है, उसको रोकेंगे, उस पर अंकुश लगाएंगे। दूसरा, जो नाजायज फैक्ट्री हो गया, दुकानों के चलान होते हैं, उस पर अंकुश लगाएंगे। एक लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का मैंने वादा किया है, उस काम को करेंगे। एक मैंने व्हाट्सएप नंबर जारी करने का वादा किया है कि आपको अगर कोई कंप्लेंट है तो आप फ़ोटो खींचें, लोकेशन डालें और उसको भेज दें। सफाई कर्मचारी अपने आप आएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अब भी है, मेरा मकसद काम करना है, मेरा काम करना है, मुझे व्हाट्सएप नहीं बनाना है, मुझे तो काम करना है। मौका अगर पब्लिक देगी तो काम करके दिखाऊंगा। ईस्ट एमसीडी के 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पैसों की किल्लत की वजह से बंद हो गए हैं। कंपनी को और कंपनी में काम न मिलने की वजह से प्लांट बंद हो गए हैं। इसी को लेकर सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप ने बात की पार्षद संदीप कपूर से। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार निगम को पैसा नहीं देती है, जिसकी वजह से निगम अपने कर्मचारियों को पेमेंट समय पर नहीं कर पाता है। आपको बता दें, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी प्लांट चालू नहीं हुए हैं। देखिए खास बातचीत। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बहुत जोर शोर से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का जो उद्घाटन है वो किया था। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं पीछे, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वही प्लांट है जब हमने पहले दिन इसे कवर किया था, और काफ़ी भीड़ भाड़, और यहाँ पर वो तमाम कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद थे जिनके हाथों में इस प्लांट की बागडोर जो है वो सौंपी गई थी। लेकिन अभी कुछ समय से कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आगे और क्या कुछ रीज़न निकल कर आ सकता है, इसकी जानकारी लेते हैं
संदीप कपूर जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। ये प्लांट जो है 1.25 साल पहले शुरू हुआ था और लगातार प्रतिदिन 4000 से 5000 किलो गीला कूड़ा इसमें आके खाद भी बन रही थी और बिजली भी बन रही थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो अच्छे काम कर रही है उस पर केजरीवाल जी की सरकार एक ग्रैंड लगा देती है। ये मेन इशू पेमेंट का है, क्योंकि पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि जितना पैसा आता है, चाहे वो हमारा हाउस टैक्स की कलेक्शन से है, चाहे वो हमारे लाइसेंस की टैक्स है या दिल्ली सरकार, सारा पैसा इस समय तनख्वाह में जा रहा है। इवन जो निगम पार्षदों को जो फंड एलोकेट हम प्रोविजन तो करते हैं कि 1 करोड़ देंगे, वो पैसा भी नहीं दिया जा रहा। प्लांट अगले 8-10 दिन में चालू होगा। मैंने कमिश्नर से ही बात की है, चीफ इंजीनियर से बात की है, लोकल इंजीनियर से बात की है और मेरी पूरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ फंड रिलीज करवा के जो है इस प्लांट को दोबारा से हम चालू करवाएं। 1.25 साल से जब से चालू हुआ प्लांट, आज तक मेंटेनेंस की एक भी पेमेंट उस कंपनी को नहीं हुई है। जिस कंपनी ने इसको शुरू किया था उस कंपनी के जो पेमेंट है वो निगम नहीं कर पा रही है और यही कारण है कि कर्मचारी ही नहीं बल्कि कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द आने वाले समय में इस प्लांट को फिर से शुरू होता देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। दिल्ली में अगर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए इससे ऊपर पहुंचती हैं तो क्या लोगों को पेट्रोल मिलने में कोई परेशानी होगी या नहीं? पेट्रोल पंपों पर लगी मौजूदा मशीनों में क्या इस तरह की कोई सुविधा है कि वह 3 डिजिट के रेट्स भी डिस्प्ले कर सके? लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं होगी, इसकी बात की पुष्टि है। इस तरह की तमाम समस्याओं का निवारण करने के लिए दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे कि अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचे तो किसी पेट्रोल पंप से लोगों को तेल मिलने में कोई परेशानी ना होने पाए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल का कहना है कि वैसे अधिकतर में नई मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ पंपों पर पेट्रोल की कीमतें 3 डिजिट में पहुंचने पर समस्या सामने आ सकती है। इनमें सबसे बड़ी समस्या होगी तेल की कीमतों का मशीनों में ठीक से डिस्प्ले ना होना। दिल्ली समेत भारत में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज 8वां दिन है लगातार पेट्रोल के दाम के बढ़ते हुए का। मैं अगर पेट्रोल के रेट दिखाऊं तो इधर 89.29 और डीजल के दिखाऊं तो 73.76 ये आज के रेट हैं पेट्रोल के लगातार 8वें दिन बढ़ने के बाद। अब बात करें भारत की तो भारत के कुछ राज्यों में 100 रुपये तक भी पेट्रोल का दाम पहुँच चुका है। जहाँ MP की बात करें तो वहाँ पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा हैं। इन दामों पर अगर गौर करें, 100 रुपये से ज़्यादा दामों का मतलब है एक डिजिटल का गेम है जो समझना पड़ेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि डिजिटल की तरफ दिखाए कि अगर डिजिटल का गेम समझा जाए तो अगर 100 के पार पहुँचता है तो ये संख्या जो स्क्रीन में है यहाँ 4 डिजिट की संख्या है 89.29। अगर 100 पहुँचता है तो पॉइंट से पहले यानी रुपया की जो संख्या है वो 3 हो जाएगी और पैसों की 2 रह जाएगी। तो जो दिल्ली की मशीनें हैं वो इस संख्या के लिए कितना तैयार हैं कि वो डिजिटल 5 डिजिट का कवर कर सकें। अभी जो दिल्ली की मशीनें खासकर वो 4 डिजिट कवर करती हैं। हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, उनसे जानते हैं सर दिल्ली की मशीनें कितनी तैयार की जा रही हैं, क्योंकि अभी जो डिजिट कवर करे जाते हैं वो 4 कवर करते हैं। अगर वो 5 डिजिट कवर करती है तो कितनी तैयार है मशीन? अभी इसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अभी जितने भी नई मशीनें भी आ रही है तो वो 4 नोजल की ही आ रही है। एक डिस्पेंसर, एक ड्यू में 4 नोजल। मैं रेट की बात कर रहा हूँ तो रेट डिस्प्ले होती है वो 4 डिजिट में हो रही है डिस्प्ले। क्या वो 5 डिजिट में हो सकती है? अभी नहीं है, अभी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। तो ऐसे हालात यहाँ भी वही हो जाएगी। यहाँ भी पेट्रोल पंप बंद ही हो सकते हैं। अगर रास्ता नहीं, कस्टमर कहाँ से आएगा? जब इतनी महंगी हो जाएगी तो कस्टमर आएगा कहाँ से? तो आपके पास कोई सुविधा इस तरीके की डिस्प्ले में दिखाया जा सके कि वो पेट्रोल के दाम बढ़ गए अगर 3 डिजिट में आता है तो? नहीं, इसकी सुविधा हमारे पास नहीं है। तो ये जो नंबरों का गेम है मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि खासकर मैनेजर का भी कहना है कि अभी कोई तैयारी तो है नहीं इस चीज़ की फिलहाल, लेकिन ये नंबरों का गेम ये जो है जो मशीन है इस पर सिर्फ 4 डिजिट के नंबर आ सकते हैं। बात करें अभी 89.29, लेकिन अगर 5 डिजिट आते हैं, अगर यहाँ 100 आता है जैसे मध्य प्रदेश में 100 हो चुका है रेट, तो इधर 3 डिजिट चाहिए और इधर 2 डिजिट, 3 रुपया के 2 पैसों के। इन डिजिट को लाने के लिए अभी दिल्ली में ज़्यादातर मशीनें तैयार नहीं है। ऐसा मैनेजर कह रहे हैं कि इनको किसी से अभी तक इसके बारे में बताया नहीं गया है। बंसल जी हैं, उनका कहना है कि ज़्यादातर मशीनें नई लग चुकी हैं और ज़्यादातर मशीनें नहीं हैं। जो पुरानी मशीन है उनमें दिक्कत आएगी, लेकिन उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। कैमरामैन महेंद्र बोरा के साथ हरार चौधरी, CCN। कहते हैं वसंत पंचमी के मौके पर हर शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के शंकर नगर में 5 गरीब कन्याओं का विवाह किया गया, जिसमें अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान भी किया गया। इस पावन मौके पर
इलाके के विधायक अनिल बाजपेयी मौजूद रहे। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत भी की। उन्होंने इस नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समारोह में कोरोना को देखते हुए एहतियात भी बरते गए। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम कर रहे हैं। 157 बहनों की शादी 30 स्थानों पे हो रही है। इस स्थान डॉक्टर हेडगेवार भवन में 5 बहनों की शादी हो रही है। ये गरीब बहनों का विवाह निःशुल्क हो रहा है और उनको जितना भी दहेज माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं वो भी समाज के बंधुओं के माध्यम से एकत्र कर कर उनको दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ उन गरीब कन्याओं की जिनकी शादी नहीं हो पाती है, हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ पर चलता है और गरीब कन्याओं की शादी कराई जाती है और ये बहुत अच्छा कदम है। इसको सबको मिलकर हम सब लोगों को इस यज्ञशाला में खड़े होना चाहिए और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इससे सामाजिक माधुर्यता, वात्सल्य, प्रेम भी बढ़ता है और कुछ आगे करने की हिम्मत और हौसला भी बढ़ता है। अपना ये शादरा जिला का कार्यक्रम है सामूहिक कन्याओं का विवाह। इसमें 5 जोड़ों का विवाह है डॉक्टर हेडगेवार सभागार में। हाँ, गरीब बस्ती में रहने वाली जो कन्या परिवार हैं उनसे संपर्क करके उनका विवाह तय करते हैं। चारों जिलों में हमारी 25 कन्याओं की आज हम शादी कर रहे हैं। आज ही के एक ही समय और अलग अलग स्थानों पर, केवल कोरोना के कारण से अलग अलग कर रहे हैं, नहीं हर वर्ष 31 कन्याओं की 21 कन्याओं की ऐसे करते हैं। समाज के जो चौथी श्रेणी के कार्यकर्ता हैं, मतलब जो बहुत गरीब वर्ग है, उनके बीच में कार्य करती है, जिसमें शिक्षा की दृष्टि से उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका ताकि आत्मनिर्भर बन सकें इस ढंग से कार्य करती है। उसी की एक कड़ी में जो है हम सामूहिक विवाह करते हैं ताकि कि जो वहाँ के रहने वाले आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग है उनको ऐसा ना लगे जब कन्या का विवाह करें कि हमें आर्थिक कठिनाई की वजह से हम जो है अपनी कन्या का विवाह करने में असमर्थ हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।